आज मैं खुशी और मुसर्रत का इज़हार करता हूँ कि आज हमारे साथ बड़े पुराने एक एल्गेरियन मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वो अपना तारुफ़ खुद आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप अपना तारुफ़ दीजिए। जी, सर मैं ओल्ड अलीगेरियंस हूँ और मेरा नाम फ़हीम अज़हर है। तो मेरा बैच है 2013-14 का जी, ठीक हो गया। तो मैंने 5 साल यहाँ पे गुज़ारे हैं अलीगढ़ में और जो था मेरा हाउस है वो है जौहर हाउस था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हाउस। अच्छा 2013 6 सितंबर को मैंने जॉइन किया था, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने आपको देखा हो। लेकिन सर मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपको देखा हुआ है। आप जब आए थे ना अभी इधर रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई है, तो मैंने कहा कि सर को मैंने देखा हुआ है। शायद आप लेट हुए या मैं शायद पहले चला गया। हाँ जी। तो आपका रिहायशी ताल्लुक कहाँ से है? मेरा सर रैशी ताल्लुक बेसिकली है तहसील मिंचनाबाद ज़िला बहावलनगर से। आपको यहाँ कैसे ख़्याल आया? बाय फ़ोर्स आए या अपनी ख़्वाहिश से अलीगढ़ को जॉइन सर किया? मेरी ख्वाहिश थी, ये जगह मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। यहाँ के उस्ताद एहतराम और यहाँ पे मेरी बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। इसलिए सर हम जा रहे थे वापस घर, तो हम लाहौर ही होते हैं, यहाँ पे हमारा बिज़नेस वगैरह है। तो मैंने कहा चलें उस्ताद कराम से मिलता जाऊँ, अपनी यादें ज़रा ताज़ा करते जाएँ। नहीं, नहीं, मेरा मतलब था जब आपने इस कॉलेज को जॉइन किया, जी तो जी। आप अपनी ख़्वाहिश से आए थे या अपने वालिदैन की मर्ज़ी से? सर मैं कुछ अपनी ख्वाहिश थी और कुछ मेरे वालिदैन थे और मेरे एक बड़े कज़न थे, बड़े भाई कह लें। तो उनकी मतलब है ना बड़ी ख्वाहिश थी, उन्होंने यहाँ पे देखा तो फिर हम सारे मैं आया, मेरे कज़न्स आए, हम सारे इकट्ठे 8-10 लोग थे और यहाँ पे आके मतलब हमने बहुत अच्छा अपने आप को बड़ा ग्रूम किया जी। बहुत अच्छी प्लेस है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपने यहाँ ना 5 साल गुज़ारे। जी आप जौहर हाउस में थे, नज़र जी साहब सर। हाउस मास्टर थे, तो बड़े जलाली तबीयत वाले हैं। तो आप नज़र साहब को कैसा पाते? सर नज़र साहब मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। मेरे हाउस जब तक मैं रहा हूँ 5 साल, हमारे हाउस मास्टर वो रहे हैं और साथ एक उस्ताद थे फलक शेर साहब, उनसे भी बड़ा अच्छा ताल्लुकात रहे हैं। मतलब जो नज़र साहब से तो ढेर सारी मतलब मेमोरीज थी, मतलब शुरू से मैं उनके साथ ही चलता हूँ और लास्ट जब चैप्टर क्लोज हुआ ना मेरा मैट्रिक, तब भी नज़र साहब थे। हाँ जी, बहुत ही मतलब अच्छे, मेरी नज़र में तो बहुत अच्छे उस्ताद हैं जी। मतलब कि बहुत ही हर लिहाज से आप कह लें अच्छे हैं। कभी कभी हो जाता था, गुस्सा हो जाते थे थोड़े, लेकिन बहुत अच्छे टीचर हैं जी, बहुत ही काबिल एहतराम। अच्छा ये मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रहे, तो जी यहाँ हाउस के हवाले से आप अपनी कुछ जो यादें हैं वो हमारे साथ शेयर करें। कोई ऐसी बातें जो वाक़ई आपको नहीं भूलेंगी? जी सर, मेरा था जोर हाउस। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा ना हमारा हाउस कीपिंग का कंपटीशन का था। आपको पता है हाउस कीपिंग जोर हाउस माशाल्लाह जो है ना टॉप पे रहा है। तो हाउस कीपिंग में जो था ना, मैं एक दफ़ा कर रहा था ना वो गमले पौधे पेंट कर रहा था। तो अब्दुल नईम साहब थे तब प्रिंसिपल, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे वो टीचर हैं, मतलब बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे, मुझे वो बहुत पसंद। वो गुज़रे तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि बेटा आप इस टाइम इतनी सर्दी में ये कर रहे हैं। मैंने कहा सर इंशाल्लाह हमने ट्रॉफ़ी जीतनी है। तो सुबह उन्होंने मुझे असम्बली जब हुई ना, तो मुझे तो नहीं पता था, उन्होंने तब मेरा नाम पूछा और चले गए। उन्होंने मुझे असम्बली में बुला लिया, उन्होंने कहा कि फ़हीम आप आ जाओ सामने। फिर उन्होंने मुझे एक स्लिप बना के दी कि मेरी तरफ से बेटा आज सारा दिन आपको कैंटीन पे जो है ना फ्री पार्टी, आप जो मर्जी खाए पिए। वो मेरे लिए बड़ी मुझे यादगार। नईम खान साहब की शख्सियत नो डाउट बड़े एक आइडियल पर्सनैलिटी हैं, जी अब आइडियल तक भी हैं पर्सनैलिटी है। और उनसे सीखने को बहुत कुछ है। तो आप एकेडमिक्स में कैसे थे? डैमिक्स में तो सर नॉर्मल ही थे। जी सर। लेकिन इज़्ज़त से पास हुए। इज्जत से पास हुए सर। स्पोर्ट्स में मतलब शौक था, लेकिन स्पोर्ट्स में भी अच्छा रहा है। बास्केटबॉल का मैं कैप्टन भी रहा हूँ, वॉलीबॉल भी मतलब खेलते रहे, स्पोर्ट्स सारी की है तकरीबन सारी में इंशाल्लाह जो है ना हमने हिस्सा लिया है हर कंपटीशन में जी। अब आपका बिज़नेस क्या है? प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं लाहौर जी। आपने तालीम कहाँ तक बढ़ाई? सर मेरी तालीम बीए तक। बीए कर सके। यहाँ जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? सर उनके लिए मैसेज मेरा यही है कि मतलब इससे अच्छा इदारा नहीं है बोर्डिंग के लिहाज से। बहुत अच्छा इदारा है, मतलब यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमने यहाँ पे सीखी हैं वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे, अपने आप को बहुत चेंज कर पाएंगे। और इंसान की ग्रूमिंग जो है ना इस इदारे से बहुत अच्छी हो सकती है, कल को वो आगे किसी भी चीज़ में मतलब है ना मार नहीं खा सकता। आपने बहुत कुछ सीखा। कोई एक बात अल्हम्दुलिल्लाह। बताएँ जो आपने सीखी?
स्पोर्ट्स यहाँ से बड़ी सीखी है जी। और एक चीज़ जो मुझे याद है, स्विमिंग में मेरे साथ ज्यादती हुई थी यहाँ पे। पीटी साहब ने ज़बरदस्ती हमें भेजा है। और मुझे स्विमिंग आती थी, मैं पीटी साहब को मना करता था। पीटी खालिद साहब थे, बहुत अच्छे थे पीटी साहब। तो जब उन्होंने कहा कि आप जाएं अपनी टर्न, तो मैं तो डूब गया था। स्विमिंग करते हुए आप जी, रोते स्विमिंग गाने करते हुए, सुनते हाँ थे। जी। बाकी फलक शेर साहब थे, नज़र साहब, शहजाद साहब, इनसे बहुत अच्छे, मतलब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है जी। बड़ा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है इनके साथ। हम आपके आने पे आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। आप शहज़ाद साहब के मेहमान बने। हम उनकी तरफ से भी आपको वेलकम करते हैं और आपका शुक्रिया। आपके साथ दूसरे साथी हैं, जी ये आपके साथ थे, इनका ज़रा थोड़ा-सा तारफ़ दीजिए। जी, ये मेरे बड़े भाई कह लें, कज़न कह लें, मतलब मेरे से सीनियर थे। मुकर्रम भट्टू इनका नाम है जी। इनका 10-11 का मतलब बैच था, क्लियर इन्होंने किया जी। हाँ जी, ये माशाल्लाह स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छे थे। आपकी इजाज़त हो तो उनसे कुछ बात करें? जी जी, ज़रूर सर, क्यों नहीं, ज़रूर करें, उनसे आप इंटरव्यू लें। कि आपने ओल्ड एलिगेरियन फ़हीम मज़हर की बातें सुनी। कुछ हद तक उन्होंने अपनी यादें शेयर की और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको एडवाइस भी किया कि ये इदारा बहुत अच्छा है। बोर्डिंग के लिहाज से ऐसे इदारे कम ही होते हैं। उनके साथ ही उनके एक दोस्त तशरीफ़ लाए हुए हैं, मुकर्रम भट्टू साहब। उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम सर। भट्टू साहब कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएँ? आपका रिहायशी ताल्लुक कहाँ से है? जी, तहसील मिंचनाबा डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से। अच्छा, आपको कैसे ख़्याल आया कि मैं अलीगढ़ में जाके पढ़ूँ? असल में स्कूलिंग के बाद 5th क्लास के बाद हम लोग शिफ्ट हुए लाहौर। तो यहाँ पे एडमिशन का सोचा कि ना कहीं लाहौर में किसी बोर्डिंग में। तो क्योंकि हमारा रूट यही होता था, मुल्तान रोड। तो 1-2 दफ़ा जब हम यहाँ से गुज़रे, तो हमें थोड़ा ज़रा अट्रैक्टिव लगा ये इदारा ज़रा। तो जब हमने इसको फिर विज़िट किया, तो यहाँ पे फिर ज़रा बोर्डिंग के लिहाज से बहुत अच्छा था। फिर बाकी जो एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे, स्पोर्ट्स, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक्स नहीं देख रहे थे मेरे जो बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, वो बाकी चीज़ें भी देख रहे थे कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह की होती हैं। क्योंकि तब तो, अब तो जिस तरह ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हम तो खुद तब बहुत कंसिडर करते थे कि साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हों, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हों, और साथ जो एकेडमिक्स है आपका वो भी लेके चलें। तो तब हमने विज़िट किया, तो हमें तो फिर ये काफ़ी यानी कि पसंद आया हर लिहाज से। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे अप्लाई किया और एडमिशन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। आप यहाँ किस क्लास में आए और आपका हाउस कौन-सा था? यहाँ पे मेरा एडमिशन 2006 में हुआ था जी। 6th क्लास में मैं यहाँ पे आया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल हाउस था मेरा। और सर शहजाद साहब के ज़ेर साया हम यहाँ पे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। मेमोरीज़ में मैं मुकर्रम भट्टू से ये पूछना चाहूँगा, आपने यहाँ जो शरारतें की वो क्या थी? शरारतें तो क्या कोई एक हो तो आपको बताएँ? वो तो बहुत अनगिनत। और आपके सामने जिस तरह आज आए हैं और यहाँ पे जिस जगह को देखते हैं, जो कोना देखते हैं, हर जगह पे कोई ना कोई कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है जो वहाँ पे हमें पुरानी हमें याद आती है। वो तो सर बहुत सारी हैं, वो तो किसी एक कहें कि बताई जाएँ वो तो नहीं हो सकता। बहुत सारी माशाल्लाह यहाँ पे नहीं, सर। कोई एक जिस पे कहें कि इस मेरा शरारत से मतलब है आपने यहाँ एन्जॉय किया। तो कोई ऐसी याद जो वाक़ई आपकी मेमोरी में महफ़ूज़ हो गई है और आप जब भी उसको मेमोराइज़ करते हैं तो आप अच्छा फ़ील करते हैं? सर यहाँ पे वही कि काफ़ी चीज़ें इस तरह की हैं, जो हमारा असल में मेन हॉस्टल में जो टाइम गुज़रा था, वो बहुत मेमोरेबल था। क्योंकि हम 6-7 यहाँ पे कज़न थे। ये फ़हीम भी मुझसे छोटा है, ये भी कज़न है। और यहाँ पे हमारे दोस्त थे कुछ पेशावर से, पठान लोग थे। ज़ीशान ख़ान हो गया, रफ़ीउल्लाह ख़ान हो गया, फैज़ान ख़ान, ये वो हमारे हॉस्टल के हमारे साथ थे। तो उनके साथ यानी कि जब आप हॉस्टल में होते हैं तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ आप कर रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि आप सीनियर हैं तो फिर आप अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। मैं वो एक हॉस्टल के 3 बॉयज़ जो सेलेक्ट हुए थे एज़ अ हेड बॉय कह लें आप उनको, जो भी, उनमें भी था। तो हम बस फिर अपने हिसाब से चीज़ें लेके चलते थे। कभी ऑफ करना हो तो खुद करना, उसको कह देना कि आप शरासा को मैनेज कर लेना। कभी उसको आता तब हम शरासा को मैनेज कर रहे होते थे। तो इस तरह की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ सर। आप सुना है कि आप बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, तो किस-किस गेम में आपकी ख़ास इंटरेस्ट थी?
सर अल्लामा इकबाल हाउस की तरफ से तो सारी स्पोर्ट्स ही खेली हैं, लेकिन जो मेन था वो मेरा क्रिकेट था। मैंने अलीगढ़ को ही रिप्रेजेंट किया था जब हम फर्स्ट टाइम गए थे फैसलाबाद में 2011 में, वहाँ पे इवेंट हुआ था DPS के जी, साथ। डीपीएस के साथ हुआ था, वो ऑल यानी कि स्कूल्स का हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया था अलीगढ़ को क्रिकेट में, मैं क्रिकेट टीम में कैप्टन था वहाँ पे। तो आपकी एजुकेशन कहाँ तक पहुँची? मैंने बीएस ऑनर्स किया है जी, यहाँ से ग्रेजुएट हुआ मैं, उसके बाद मैं एफसी कॉलेज वहाँ से इंटर हुआ मेरा, उसके बाद ही मैंने 4 ईयर प्लान वहाँ पे बीएस ऑनर्स किया था पॉलिटिकल साइंस में एफसी कॉलेज से जी। आजकल क्या मसरूफियत चल रही है? आजकल अपना बिजनेस है रियल एस्टेट का जी, ऑफिस वगैरह है, बस वही मसरूफियत है आजकल की। यहाँ जो अब नए बच्चे हैं या वो जो प्लान कर रहे हैं कि अलीगढ़ में पढ़ना है, उनको आपकी तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए, वो क्या होगा? जी एग्जैक्टली, जिस तरह के कुछ पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि बच्चा अगर हॉस्टल में जा रहा है तो कुछ उसको एक्टिविटीज़ मिलनी चाहिए, कुछ लर्निंग उसका प्रोसेस हो जो, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इदारा है और बहुत प्रेस्टीज, बहुत पुराना इदारा है। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने आज विज़िट किया, मुझे पता लग रहा है कि इसको यूनिवर्सिटी का भी स्टेटस आगे मिल रहा है ये आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स। तो मेरे ख्याल से जिस तरह सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं और हर एक हाउस की अपनी अलहदा एक्टिविटी है, और स्टडीज़ में भी मेन फैकल्टी का कंसर्न होता है, वो भी लेके चल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है, जिस तरह वो बिल्कुल ईजी हों कि हमारा बच्चा इन सेफ हैंड्स है। तो वो, और जो करंट यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैसेज यही है कि अच्छे से मेहनत करें और एक अच्छे पाकिस्तान को आपकी बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए अपना रोल प्ले करें जो भी कर सकते हैं आप। नाजरीन, हमने बात की यहाँ के दो ओल्ड स्टूडेंट से, एक फ़हीम अज़हर हैं और दूसरे मुकर्रम भट्टू। ये दोनों दोस्त भी हैं, फेलोज़ भी थे। इनकी बातों को मैं अगर कंक्लूड करूँ तो ये कहना चाहते हैं कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों की तालीम के बारे में परेशान हैं, उनके लिए एक बेहतरीन इदारा है। वो बिल्कुल इत्मीनान में रहें कि उनका बच्चा महफूज हाथों में होगा, और आपके बच्चे ने कल को मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो उनकी बेहतर तालीम और तरबियत के लिए आप बिला झिझक अलीगढ़ तशरीफ़ लाएँ, अपने बच्चे को यहाँ दाखिल करवाएँ और मुस्तक़बिल के लिए उनसे अच्छी उम्मीद आप वाबस्ता कर सकते हैं। कैमरामैन हन्नान के साथ मुमताज़ शाकिर को रोशन अलीगढ़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।